सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का प्रश्नवाली 4.1 है, 1 का बता चुके हैं। और दूसरा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखने बोल रहा है। क्वेश्चन 1, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक आयत है, आयत की लंबाई देखिए, इसको लंबाई है, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ये चौड़ाई है और ये देखिए लंबाई को हम लोग x मानेंगे और चौड़ाई को इससे 2 अधिक है तो x इससे 2 अधिक है तो यहाँ 2 इंटू कर देंगे, इसको x मानेंगे इंटू 2 और +1 क्वेश्चन में बोलता है +1 करेंगे। लंबाई को x माने और लंबाई ये दोनों इक्वल रहता है और चौड़ाई ये इक्वल रहेगा, इसके इक्वल होगा। इसको x माने तो इससे 2 अधिक है क्वेश्चन में दिए हुए, तो x इंटू 2 करें और +1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2x +1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माना कि आयत की चौड़ाई =x मीटर है। अब प्रश्न से आयत की लंबाई =x इंटू 2 +1 होगा। यहाँ पे 2x +1 है, मीटर में है। देखिए लंबाई के चौड़ाई के अधिक है, आए 2 गुना है +1 क्वेश्चन में दिए हुए। देखिए आयत का क्षेत्रफल = लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर, 528 दिया हुआ है। और लंबाई देखिए यहाँ पे निकालने से 2x +1 है इंटू ये x है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 528 यहाँ पे इसे इंटू हो जाएगा, देखिए इंटू हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा, फिर इसे इंटू हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब इसको हम लोग इधर कर देंगे तो -2x², फिर ये -x हो जाएगा, फिर देखिए प्लस में है +28 हो जाएगा =0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 2x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, हम -528 हो जाएगा =0। अब ये -1 को इधर भेज देंगे, 2x² प्लस x -528 -1 होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2x² प्लस x = 528 0। देखिए यहाँ पे लिखेंगे या ax² प्लस bx प्लस c =0 के प्रकार का है। अतः द्विघात
समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। देखिए इसके द्विघात समीकरण का इसके रूप में लिखना था, लिख दिए, सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए दूसरा का दो प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्रमागत पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, 1 2 3, इसी प्रकार चलते रहेगा, इसको क्रमागत पूर्णांक संख्या कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, जो देखिए प्लस में रहता है, जैसे में 1 2 3 4, ये सब संख्या प्लस में है, उसको धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। और देखिए ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जैसे माइनस में रहता है, जैसे -1 -2 -3, इस तरह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। और देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक संख्या x है और दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या x + 1 है। अब देखिए प्रश्न से देखिए x + 1 = 306 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इससे इंटू हो जाएगा तो x² हो जाएगा, फिर इससे इंटू हो जाएगा प्लस x हो जाएगा = 306 है। तो देखिए x² प्लस x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 306 = 0। अब ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में है, तो यहाँ लिखेंगे या ax² प्लस bx प्लस c = 0 के प्रकार का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये सॉल्व हो गया। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए रोहन की आयु को हम लोग x मानेंगे, उसके माँ की वह x + 26 वर्ष हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा का हल है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26 है, 3 वर्ष मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो अभी 10 साल हुआ है, तो 1 वर्ष 10 वर्ष हुआ है, उसका 3 साल बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा, देखिए तो 13 साल हो जाएगा, इसमें 3 जुड़ जाएगा। तो इसी तरह 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो रोहन की आयु x है, तो रोहन की पश्चात मतलब होता है बाद में, तो उसका 3 वर्ष बढ़ जाएगा, तो x + 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तो देखिए माँ की आयु 26 वर्ष था, तो इसमें 3 वर्ष ऐड कर देंगे। देखिए माँ की वर्तमान आयु x + 26 है, तो इसमें 3 वर्ष ऐड कर देंगे। देखिए x + 26 + 3 हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए जुड़ जाएगा x प्लस 6 3 9 और 2, तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न से देखिए x प्लस 3 ये रोहन की आयु है, प्लस उसकी माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष है और 360 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए इससे इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे इंटू होगा प्लस 29x हो जाएगा, फिर इससे हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, फिर इससे इंटू हो जाएगा तो प्लस 29 27 का 7 8 का 3 दूनी 6 6 7 8 हो जाएगा, 87 हो जाएगा इक्वल टू 360 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर देखिए 29 30 31 32 हो जाएगा, प्लस 32x हो जाएगा प्लस 87 इक्वल टू 360। और फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 360 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब देखिए 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, अब 5 में 15 में 8 जाएगा, 15 में 8 चल जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, कैरी दे दिए थे। देखिए अब इसका सिंबल बड़ा है तो यहाँ माइनस देंगे इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। लिख देंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। देखिए चौथा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x माने हैं और फार्मूला होता है समय इक्वल टू दूरी बाय चाल होता है। तो देखिए स्थिति 1 में समय दूरी दे दिया है 480 मीटर और चाल को हम लोग x माने तो x हो जाएगा। अब स्थिति 2 में देखते हैं, स्थिति 2 में समय एक 480 दिया हुआ है और देखिए x माइनस 8 कम हो जाता है, चाल में 8 कम हो जाता है, इसलिए 480 बाय x माइनस 8 हो जाएगा। अब प्रश्न से देखिए 480 x माइनस 8 इक्वल टू 480 x, इसमें समय प्लस 3 अधिक लगता है इसलिए प्लस 3 लिखेंगे, अधिक समय लगता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 480 x माइनस 8 इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 480 हो जाएगा, यहाँ पे 480 माइनस x हो जाएगा और प्लस 3 रहेगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए x
एक्स माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए इससे इसको भागा देंगे, देखिए एक्स माइनस 8 एक्स, इससे भाग देंगे इसको। देखिए ये कट जाएगा तो एक्स बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 480 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 8 है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक्स से भागा देंगे तो ये एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, एक्स माइनस 8 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 480 एक्स माइनस 8 अब इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे देखिए 480 एक्स हो जाएगा माइनस, इसे इंटू करेंगे 480 एक्स हो जाएगा। अब इसे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए रफ कर रहे हैं 480 इंटू 8 हो जाएगा, तो 0, 8 64 के 4 बकिया 6, 4 8 32 और 6 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 338 इतना हो जाएगा इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा इस तरह से, ये यहाँ नहीं तो यहीं तक होगा। यहाँ पे देखिए इससे इंटू हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे जो माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 देंगे और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 3 38 40 है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 38 24, अब देखिए यहाँ पे इसे इंटू हो जाएगा 3840 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, तो इसे इंटू तो 24x हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लेंगे 3, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 38 24 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे तो बचेगा 1280 इक्वल टू इतना। अब इसको इधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x देखिए गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये सॉल्व हो गया। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। और कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करें, कमेंट में जवाब देंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।